हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को, बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी अभी जस्ट 8 बजे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। ठीक है, सो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहो तो उसके ऊपर जंप करके उसको स्टडी कर सकते हो। चलो फिलहाल इस वीडियो की बात कर रहे थे, तो टॉपिक क्या है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी लोग पता है, हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि बिजनेस को स्टडी करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो सारे फैक्टर स्टडी करना आने चाहिए। मतलब कंपनी का तो खुद का तो इंटरनल फैक्टर तो हो ही गया भाई, कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं, मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, ठीक है, नए ऑर्डर्स ला रही कि नहीं, कैपेक्स कर रही कि नहीं। ठीक है, सारे फैक्टर्स तो रहते ही रहते हैं, बट उसी के साथ साथ कंपनी को और किस चीज़ के साथ डील करना पड़ता है। यस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी कंपनी को खुद के बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके साथ अडॉप्ट करके वो जो अभी का एनवायरनमेंट है उस हिसाब से उसको आगे बढ़ना यहाँ पे होता है। मतलब क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ट्रम्प। यस, आप चाहे तो इस शब्द से बहुत ही पक चुके होंगे, बट आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यस, ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एग्जैक्टली उनके ऊपर हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा कि उनकी जो रणनीति रहेगी, ठीक है, वो कौन कौन से सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, कौन से कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकते हैं। उस हिसाब से स्टडी मटेरियल में हम लोग को इन चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको चाहे तो इसका मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल भी देना चाहूँगा। रिसेंटली हम लोगों ने अभी देख लिया, कल के दिन की बात कर ली, रिसेंटली मतलब क्या कि ट्रंप ने पहले टैरिफ की बात कर ली। ठीक है, इस चीज़ के चलते कुछ कंपनीज में डर का माहौल हो गया, गिरावट देखने को मिल गया, एंड बाद में उन्होंने यू टर्न लिया। तो इसी चीज़ के चलते जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सोना कॉमस्टार की बात करें, मदरसन सुमी की अगर हम लोग बात कर ले, कंपनी जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिली, बिकॉज मैक्सिको के ऊपर टैरिफ देखने को मिल गया और इनका बिजनेस मैक्सिको में काफ़ी अच्छा चलता है, तो इनके रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला, ये खबर देखने को मिली। एंड लेट नाइट कल के दिन ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, तो इसी चीज़ के चलते मदरसन की अगर हम लोग बात कर ले, एंड उसी के साथ साथ सोना BLW या फिर कॉमस्टार की अगर बात करें तो रिकवर भी हो गए। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ट्रंप ने अपना फैसला मैक्सिको से रिलेटेड रिवर्स कर दिया या फिर हम कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ट्रंप भी आपको बता रहे हैं कि भाई मुझे इग्नोर मत करना। ठीक है, आप किसी भी सेक्टर में जाओ, किसी भी कंपनी को स्टडी करो, बट ये चीज़ जरूर चेक करना कि उससे रिलेटेड ट्रंप का इफेक्ट उस कंपनी के ऊपर कितना आ सकता है। नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम कभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ट्रंप का मन चले तो किसी के ऊपर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन वो डाल दे, बट एटलीस्ट हम लोग ऐसे तो कंपनीज को देख सकते हैं, अगर कोई किसी का बिजनेस विदेश से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है, या फिर ऐसे कंट्री में जहाँ पे अमेरिका के बहुत अच्छे खासे पंगे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देख लिया मैक्सिको कनाडा से रिलेटेड, तो ऐसे वक्त आप लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उस कंपनी के ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। सो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक और अच्छा ट्रेलर देख लिया, किस चीज़ को लेकर, बजट को लेकर। यस, बजट में भी हम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के थ्रेट के चलते भारत देश ने क्या कर दिया कि अमेरिकन बाइक्स जो गाड़ियाँ रहती है उनके ऊपर लगने वाला जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो टैक्स है, वो उन्होंने कट कर दिया। इस चीज़ के चलते हार्ले डेविडसन की बात कर ले, टेस्ला जैसी गाड़ी अगर भारत देश में आ जाती है तो उनको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये गाड़ियाँ अभी हमारे देश में एटलीस्ट प्रीवियस जो प्राइस था उस हिसाब से तो सस्ती यहाँ पे हो ही जाएंगी। जैसे कि हार्ले डेविडसन की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अलग अलग सीसी वाली कंपनीज की बात की, बट 50% का टैक्स अभी 40% तक कट कर दिया। देन कुछ और अलग अलग टाइप के जो वेरियस इंजन्स SKDs की अगर हम लोग बात करें 25% से 20% हो गया। कुछ जगह पे 15% टैक्स लग रहा था, उसको कट करके 10% तक यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, एंड नो डाउट 4 व्हीलर में भी हम लोग को ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो गाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिलती थी वो महंगी से हम लोग को कुछ हद तक सस्ती होते हुए देखने को मिलेंगी। एंड अभी आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ मुलाकात करने यहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को जबरदस्त चर्चा होती हुई देखने को मिलेगी। नो डाउट मोदी जी अपने साइड से तो जरूर कहेंगे कि देखो हम लोगों ने आपके लिए टैक्स कम कर दिया। ट्रंप भी ये कहेंगे कि भाई क्या ये टैक्स कम हुआ है 50 से 40%, 15 का 10%। तो ऑब्वियसली अगर हो सके, अगर ट्रंप मान ही नहीं रहे होंगे तो हो सकता है कि शायद से हम आगे जाके फर्दर इंपोर्ट ड्यूटी को और कट कर दे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकता ना एक झटके में सीधा 50% कट कर दिया, 60 कर दिया। ठीक है, निगोशिएशन का एक तरीका भी होता है, तो वो भी वो करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। सो अभी तक आपको कंक्लूजन क्या समझ में आया? कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर आप ऑटो सेक्टर को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रंप के डिसीजन के चलते
ठीक है, ऑटो सेक्टर में अभी हमारे इसमें बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि विदेश के जो प्लेयर्स है वो अभी हमारे देश में आके एग्रेसिवली और ज़बरदस्त लेवल पे बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कंपनीज थी उनके प्रोडक्ट्स, उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, क्योंकि विदेशी गाड़ियाँ हम लोग को ज़्यादा महंगी देखने को मिलती थी, वो कुछ हद तक कम होंगी। एंड अगर ट्रंप ने जिद ही पकड़ ली कि नहीं नहीं भाई और टैक्स को कम करो करके, एंड अगर वो और टैक्स अगर कम हो गया तो और विदेशी गाड़ियाँ, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, वो हमारे देश में और सस्ती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर वेदर हम 2 व्हीलर की बात कर ले तो 2 व्हीलर में तो आप सभी लोगों को पता है हार्ले डेविडसन हमारे देश में अभी वापस जोरों शोरों से बिजनेस करते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके प्राइस के जो प्राइजेस है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं हार्ले के बाइक्स तो आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोगों के फेवरेट भी होते हैं, जो बुलेट टाइप के बाइक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो इसी के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहती है। एंड इसका अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें एक नॉर्मल लेवल पे, तो आइशर मोटर तो आप सभी लोगों को पता ही है। यस, आइशर मोटर मतलब तो रॉयल इनफील्ड की अगर हम लोग बात करें, सो इनके साथ हम लोगों का इनका अच्छा खासा थोड़ा बहुत टक्कर देखने को मिल सकता है। नो डाउट हार्ले के जो बाइक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट हार्ले डेविडसन ने भी क्या किया था, इंडियन मार्केट को देखकर एक सस्ती बाइक लॉन्च की थी। एंड उसी से रिलेटेड उन्होंने ये भी पॉइंट बोला था कि अगर इंडिया आने वाले समय में अगर टैक्स को और कट कर देती है तो इसी प्रकार के और बुलेट टाइप के बाइक्स वो क्या कर सकते हैं, भारत देश में लॉन्च कर सकते हैं। सो अभी देख सकते हो टैक्स कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर और टैक्स अगर कम हो गया सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं हार्ले अपने नए नए बाइक्स इंडिया में यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। एंड इस चीज़ के चलते बुलेट सेगमेंट में हम लोग को ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आइशर मोटर रॉयल इनफील्ड के साथ काम करते हुए देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे बजाज की अगर हम लोग बात करें तो बजाज ने भी आप सभी लोगों को पता ही है ट्रेम के साथ, जो यूके की कंपनी देखने को मिल जाती है, उनके साथ टाइप यहाँ पे किया था। ठीक है, उन्होंने भी बाइक लॉन्च की थी, लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में हम लोग को ये बाइक देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सो नो डाउट इस प्रकार के जो बाइक्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके साथ हम लोग को कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है अगर हार्ले और सस्ते दाम की बाइक्स अगर लेकर आती है तो, क्योंकि टैक्स अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला है। केटीएम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी हम लोग को यूजुअली स्पोर्ट्स टाइप में ही देखने को मिल जाते हैं। एंड केटीएम भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसके ओनरशिप में 49% बजाज ऑटो का देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये कंपटीशन हम लोग को इस मार्केट में अभी और ज़्यादा स्टिफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 4 व्हीलर की, 4 व्हीलर में भी आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, खास करके 4 व्हीलर की बात करते तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही पकड़कर चलना। तो जैसे कि सरकार ने यहाँ पे बोल दिया कि $40,000 की जो गाड़ियाँ रहेगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जिसका प्राइस 35 लाख का होता है, जिसके ऊपर पहले टैक्स लगता था 125%, वो कितना कर दिया उन्होंने, 70% तक रिड्यूस कर दिया। हालांकि एक चाल भी चली जा चुकी है एग्रीकल्चर सेस को लेकर, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस मतलब ये जो चीज़ यहाँ पे की जा रही है, इसका बेनिफिट हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको मिलेगा, ऑब्वियसली टेस्ला को मिलते हुए देखने को मिलेगा। टेस्ला ही हमारे देश में यहाँ पे आना चाहती थी, एंड इसी ड्यूटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अनबन होते हुए देखने को मिल रही थी। सो लेट्स सी अभी आगे और क्या होता है करके, क्योंकि इतने टैक्स कम होने के चलते मुझे नहीं लगता कि टेस्ला खुश होगा। टेस्ला, इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसे इंक्रीमेंट देखने को मिल चुका है। तो इवेंचुअली जो बेनिफिट मिल रहा है वो काफ़ी कम है, 125 से लेके 110 तक ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी चर्चा हम लोग को ट्रम्प के साथ जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड अगर टेस्ला हमारे भारत देश में आता है तो वो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि टेस्ला प्लान कर रहा है कि अगर वो इंडिया में आएगा तो ऑल न्यू कार इंडिया में वो लॉन्च करेगा विद द प्राइस ऑफ 20 lakhs ओनली। ठीक है, क्योंकि टेस्ला से रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो कवर किया था, काफ़ी लोगों ने अच्छा पॉइंट सामने रखा था, अरे सर टेस्ला तो अमीर लोगों वालों की मतलब गाड़ी है। ठीक है, 50, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो उनको भी पता है भाई बिजनेस कहाँ पे करना है, मार्केट कैसा है। तो आप देख सकते हैं खबरें आई रही थी कि वो 20 लाख तक की गाड़ी लॉन्च कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि मार्केट किस लेवल तक डिस्टर्ब यहाँ पे हो सकता है। टाटा मोटर जैसी कंपनीज को ज़बरदस्त चुनौती मिल सकती है दोनों साइड से, मतलब इनकी महंगी गाड़ी है तो जैगवार, लैंड रोवर तो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी टेस्ला इनको ज़बरदस्त टक्कर देगा, ईवी सेगमेंट में भी हम लोग को टक्कर देखने को मिल जाएगी। एंड सस्ते दाम की भी अगर बात करें, अगर 20 लाख तक गाड़ी आ गई तो टाटा मोटर के तो आप सभी लोगों को पता है जो गाड़ियाँ है वो ऐसे ही 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के रेंज में देखने को मिल जाते हैं। सो मैसिव कॉम्पिटिशन हम लोग को टाटा मोटर को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकता है टेस्ला के चलते। सिमिलर वे महिंद्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनकी जो SUVs रहती है, जैसे कि XUV 700 की अगर बात करें, वो भी कॉस्टली गाड़ी है, 35-40 लाख का तो दाम हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। सो इनको भी एक डायरेक्ट टक्कर हम लोग को टेस्ला के ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन सेम चीज़ दोस्तों, कि जैसे मैं बार बार हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड
डोनाल्ड ट्रंप, इनकी जो मीटिंग है, इसके पहले कितने सारे मीटिंग्स हो चुके होंगे, शायद से आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट यस अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनके मीटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, ट्रंप के और भी अलग अलग जो भी स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, मीटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, वो किस प्रकार की बातें यहाँ पे करते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान यहाँ पे रखना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट में यहाँ पे एक्टिवली काम करते होंगे तो। एंड स्पेसिफिकली अभी ऑटो सेक्टर इस चीज़ के चलते और भी ज़्यादा हम लोग को रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आपको क्या लगता है कि क्या टेस्ला की एंट्री भारत में होगी, एंड अगर होगी तो क्या टाटा मोटर एंड महिंद्रा, इनका जो मार्केट है वो पूरी तरीके से क्या टेस्ला यहाँ पे डिस्टर्ब करवा पाएगा या नहीं? आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे रख सकते हो। एंड जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे जो वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना। शायद से अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो का लिंक भी फ्लैश यहाँ पे हो रहा होगा, सो आप चाहो तो उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।